कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे के रायबरेली आगमन पर भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद रायबरेली पहुंचे ऊंचाहार विधानसभा से पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक और वर्तमान भाजपा नेता डॉक्टर मनोज पांडे का जिले में जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। राजनीतिक गलियारों में इसे रायबरेली की राजनीति का बड़ा संदेश माना जा रहा है। पेश है एसडी न्यूज नेटवर्क की यह खास रिपोर्ट। रायबरेली पहुंचते ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे का काफिला जैसे ही शहर और ग्रामीण इलाकों से गुजरा, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर और डॉक्टर मनोज पांडे जिंदाबाद के नारों के साथ अपनी खुशी जाहिर की। ऊंचाहार से लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे डॉक्टर मनोज पांडे ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। भाजपा नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर मनोज पांडे के भाजपा में शामिल होने के बाद रायबरेली की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का मजबूत चेहरा रहे मनोज पांडे के भाजपा में आने से जिले की राजनीतिक समीकरणों पर भी असर देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉक्टर मनोज पांडे के अनुभव और जनाधार से पार्टी को रायबरेली में नई मजबूती मिलेगी। डॉक्टर मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रायबरेली के विकास को अब नई गति मिलेगी और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। स्वागत कार्यक्रम के दौरान कई स्थानों पर रोड शो जैसा माहौल देखने को मिला। युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई स्थानीय नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। रायबरेली में डॉक्टर मनोज पांडे का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जिले की राजनीति में इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे के रायबरेली आगमन और भव्य स्वागत ने जिले की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि भाजपा में उनकी नई पारी रायबरेली की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। एसडी न्यूज नेटवर्क। ये जैसे ही एक आम व्यक्ति को कुछ पाने के बाद अपने घर और अपने परिवार में आने पे अनुभूति होती है, वही अनुभूति हमें भी है। और आज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने स्वागत कार्यक्रम लगभग जो 150 थे हमने उसको निरस्त कर दिया। हम सबको ईंधन बचाने पर लोगों को प्रेरित करना है। और आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय अटल भवन अपने कार्यालय में मैं आया और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने पैदल चल करके कई हजार की संख्या में यहाँ पर आए, जिनको आपने बाहर देखा होगा। इस सभागार में तो 400-500 लोग होंगे, लेकिन बाहर 2-2.5 हजार लोग यहाँ पर खड़े हैं। अभी हमें सूचना मिली कि जहां हमें सरकारी बैठक लेने जाना, वहां कई किलोमीटर से पैदल चल के 5,000 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा। ये रायबरेली के लोगों का स्नेह है अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति। हमारे पार्टी के जो नेता बैठे हैं, ये जो हमारे नेता हैं, इनका सबका स्नेह है अपने कार्यकर्ता मनोज पांडे के प्रति। मैं इन सबका आभार प्रकट करता हूं। और हम सब मिलकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उन कार्यों को, जिन कार्यों के लिए आज वो आह्वान करते हैं, उसके लिए हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता को विकास, सम्मान, अधिकार से और जोड़ने का काम करेंगे। और जो उनकी धारणा है, जो उनकी सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचे, केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचे, इस पर हम लोग पूरी मजबूती से काम करेंगे। आज इस प्रकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि आगे बढ़ने के लिए साइकिल जरूरी है। उन्हें आभार प्रकट करना चाहिए। जब विश्व के 42 से अधिक बड़े देशों ने आज से 2 महीने पहले से लेकर आज तक लगातार अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल के या किसी भी तरीके के ऑयलों की कीमत 2 टाइम बढ़ा दिया था, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनने दिया। ये भी पूरा जानता है कि ऑयल के रेट और घटने और बढ़ने भारत में आने वाले कच्चे तेल पर निर्भर होते हैं। और जब
आज 1.5 महीने से भारत में आने वाला कच्चा तेल लगभग 40 से 50% अधिक रेटों पर भी मिल रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री ने रेट को बढ़ने नहीं दिया। रही बात जिन लोगों ने कहा कि साइकिल पर चलना चाहिए, मैं उनका जो विचार है उसमें मैं जरूर कहूंगा, साइकिल किसी दल की नहीं है, साइकिल भारत का प्रवेश है, भारत की परंपरा रही है। और चूंकि उनको केवल ट्वीट करना है और हम लोगों को गरीब के आंसू पोंछने हैं और गांव में इस तपती धूप पर भी अपने कमजोर और गरीब के बीच में जाकर के उनकी सेवा करना है, तो दोनों में ये अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद।